लोगों की गाड़ियां उठाई जा रही हैं, कैसे नौ डॉक्टर्स को किडनैप किया जा रहा है, कैसे लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, कैसे लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं, कैसे लोग यहाँ के कल कारखाने भाग रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देखा, खून की नदियां बहते हुए देखी उन्होंने, आंकड़े देखा करके कि इतने आंकड़े ये बता रहे हैं। अरे भाई जमीन पे तो जाइए आप, जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे क्या पटना की सड़कें 6 बजे शाम के बाद सुनसान हो जाती हैं? क्या पटना के रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं? क्या पटना की सड़कों पर महंगी गाड़ियां नजर नहीं आती? पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गालीबाज पार्टी हो गई है। और किसको गाली दे रहे हो? उस आदमी को जिसने अपने आप को बिहार के लिए कुर्बान कर दिया। अब एक समझ क्या रहे हो नीतीश कुमार को? भाई तुम्हारी गालियां देने से क्या हो जाएगा नीतीश कुमार का? नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है, मंगल राज से अच्छा तो जंगल राज ही ठीक था। जंगल राज में 1.5 लाख अपराध हुए थे, जबकि मंगल राज में 3.5 लाख अपराध हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर हैं। कैसे देख रहे हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी सदन में कह रहे थे, सम्राट से पूछ रहे थे, बोलिए अपराध हुआ है ना? 3.5 लाख हुआ है, बताइए वो ठीक था जंगल राज वाला या मंगल राज? देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब ये सवाल कर रहे थे तब भी वो आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब उन नेताओं में से हैं जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की, जिन्होंने लालू यादव के 1990 से 2005 तक जो जंगल राज था उसके हिस्सा थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि कैसे लोगों की गाड़ियां उठाई जा रही हैं, कैसे नौ डॉक्टर्स को किडनैप किया जा रहा है, कैसे लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, कैसे लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं, कैसे लोग यहाँ के कल कारखाने भाग रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देखा, खून की नदियां बहते हुए देखी उन्होंने, 2 ग्रुपों में लड़ाई होते हुए देखी। और इसके बावजूद अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को लगता है कि वो जंगल राज ही बेहतर था, तो बिहार की जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया आपको। अभी 1 महीना पहले ही तो रिजेक्ट किया है। 3 महीना और चलिए 3 महीना हो गए, 3 महीना पहले ही तो उनको रिजेक्ट किया है। और आज के राज को मंगल राज उन्हें पसंद, उनको नहीं पसंद आएगा। राष्ट्रीय जनता दल को मंगल राज पसंद नहीं आएगा। उनको पसंद आता है राज, लुटेरों का राज, गुंडों का राज, चोरों का राज। तो ऐसा राज तो हम लोग नहीं ला सकते। आप आंकड़े देखा करके कि इतने आंकड़े ये बता रहे हैं। अरे भाई जमीन पे तो जाइए आप, जमीन पे क्या हो रहा है? जमीन पे क्या पटना की सड़कें 6 बजे शाम के बाद सुनसान हो जाती हैं? क्या पटना के रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं? क्या पटना की सड़कों पर महंगी गाड़ियां नजर नहीं आती? क्या पटना की सड़कों पर लोग खुशखुर्रम नजर नहीं आते? आप क्या बताना चाहते हैं? आज पटना की हर सड़क पे आप रात को 1 बजे जाइए, 2 बजे जाइए, लोग हंसते खेलते जिंदगी गुजारते नजर आते हैं। लीजिए, बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्या हो रहा है? किसी भी जिले की स्थिति उल्टा नहीं, बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं और जो मुजरिम है उनको 1 घंटे के अंदर पकड़ा जा रहा है। ये बात समझिए आप। ऐसा नहीं है, घटना न हो इसके लिए पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए जो बना रहे हैं हम लोग। लेकिन जो घटना करेगा, जो क्रिमिनल होगा, वो चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, हम लोग उसको पकड़ के जेल में बंद करते हैं, कानून के मुताबिक सजा देते हैं। इसलिए ये कहना कि मंगल राज से बेहतर जंगल राज है तो मुबारक हो साहब, राष्ट्रीय जनता दल को जंगल राज ही मुबारक हो। लेकिन बिहार की जनता को मंगल राज मुबारक है और मुबारक रहेगा। नीतीश कुमार ब्रेनलेस हो गए हैं, राजद के विधायक कह रहे हैं इस तरह की बातें, तो पहचानते नहीं है किसी को। नहीं, नीतीश कुमार को जनता पहचान रही है, ये हमारे लिए काफी है। नीतीश पहचानते हैं कि नहीं? और नीतीश कुमार को इलेक्शन के 6 महीना पहले से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, और मैं देख रहा हूं 2-4-5 दिनों से राष्ट्रीय जनता दल अपने ऑफिशियल पेज पे जो गंदी गंदी गालियां दे रही है, जो बदतमीजी हो रही है, वो जनता देख रही है। आप दे लीजिए गाली, नीतीश कुमार को कह दीजिए बुरा भला। था कि जैसा जवाब दीजिएगा वैसा ही जवाब मिलेगा। तेजस्वी यादव जी गालीबाज लोगों के लीडर हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ गाली देना जानते हैं, बदतमीजी करना जानते हैं। और पिछले 5 दिनों में उन्होंने ये साबित कर दिया उनकी पार्टी के लोगों ने कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये गालीबाज पार्टी हो गई है। और किसको गाली दे रहे हो? उस आदमी को जिसने अपने आप को बिहार के लिए कुर्बान कर दिया। अब एक समझ क्या रहे हो नीतीश कुमार को? भाई तुम्हारी गालियां देने से क्या हो जाएगा नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार इन सब चीजों का जवाब नहीं देते और न हम लोग गाली देने वाले हैं उनको। हम लोग समझते हैं कि जनता ऐसी चीजों का भरपूर जवाब देगी और नीतीश कुमार की कुर्बानियों को जनता याद रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार की कुर्बानियों को जनता याद रखेगी और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव गालीबाज के नेता हो गए। बने रहिए बोले बात साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।